सबा हॉस्पिटल आकर सबके सामने मनाहल की बेइज्जती करती है और बोलती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम मेरे वलीद को हासिल करना चाहती हो और मुझसे दूर करना चाहती हो, इसीलिए तुम आगे पीछे वलीद के घूमती रहती हो। तो मनाहल बोलती है कि सबा मेरी बात पर यकीन करें, मैं वलीद के पीछे नहीं हूँ और उसकी अम्मी की हालत देखें, इसी वजह से मैं उसका साथ दे रही थी और बीमारी में अगर किसी का साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा है, तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थी। तो वो सबा बोलती है कि मनाहल मुझे पता है कि तुम मेरी जगह लेना चाहती हो और तुम वलीद के दिल में अपनी जगह बना रही हो ताकि तुम वलीद को मुझसे छीन पाओ। तो यहाँ पर वलीद आ जाते हैं और सबा की सारी बातें सुन लेते हैं कि सबा किस तरह मनाहल को धक्के दे रही होती है पूरी हॉस्पिटल में और सबके सामने उसे रुस्वा कर रही होती है। तो मनाहल वहाँ पर गिड़गिड़ा रही होती है और बोलती है कि सबा मेरी बात पर यकीन करें और मैं वलीद के पीछे नहीं हूँ, बल्कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा, मैं इंसानियत की खातिर उसकी मदद करने आई थी। तो सबा उस पर एक नया इल्ज़ाम लगा लेती और बोलती है कि तुम्हारा और वलीद के दरमियान कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए हर वक्त तुम दोनों साथ रहते हो। इस तरह जब वो वलीद पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं कि सबा पर गुस्सा करते और बोलते हैं कि सबा तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम मनाहल पर इतना गुस्सा करो और उसे इतना बुरा भला कहो। तो सबा बोलती है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि मैं मनाहल से बात कर रही हूँ, तो तुम्हें मनाहल तुम्हारी क्या लगती है, हर बात में तुम मनाहल का साथ देने आ जाते हो और मनाहल तुम्हारा साथ देती है, क्या मनाहल तुम्हारी बीवी है या फिर कोई कुछ तो होगा तुम्हारे दरमियान। तो वलीद बोलते हैं जो भी हमारे दरमियान रिश्ता है लेकिन एक नेक और पाक और साफ रिश्ता है जिसको तुम गलत नाम ले रही हो। तो यहाँ पर सबा गुस्सा करती और बोलती है मुझे सब पता है कि ये लड़की मनाहल बहुत बड़ी मीसनी है, चालाक है और ये यही चाहती है कि तुम्हें मुझसे दूर कर दे और वो तुम्हें हासिल करना चाहते। तो वलीद बोलते हैं कि सबा तुम्हारा जैसा दिमाग भी ऐसा है कि तुम गलत बातें सोचती हो, यानी कि तुम कुछ तो अच्छा सोचा करो और मनाहल के बारे में इतनी गंदी बात तुमने आज की, आइंदा अगर तुमने मनाहल के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से निकाल दूंगा। तो सबा बोलती है हाँ तो यही चाहते हो ना आप लोग, यानी कि आप यही चाहते हो कि तुम लोग मुझे तलाक दो, यानी कि वलीद तुम मुझे तलाक दोगे इसीलिए तो तुम मनाहल से शादी कर पाओगे और मनाहल को हासिल करने के लिए तुम्हें मुझसे घर से निकालना होगा। तो मनाहल बोलती है कि वलीद प्लीज़ मेरे लिए तुम दोनों आपस में न लड़ो और मेरी वजह से ये तलाक की बातें न करो। तो मनाहल वहाँ से गुस्सा करके निकल जाती है। तो वलीद उसके पीछे आते और बोलते हैं कि सबा की बातों पर दिल पर ना लो, जबकि मुझे पता है कि सबा बहुत बुरी लड़की है, पता नहीं मैंने अपनी अम्मी की बातों में आकर उससे शादी कैसे कर ली, लेकिन अब मैं उसे तलाक दे दूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा, मैं इस लड़की को और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मनाहल समझा रही होती और बोलती है कि देखें वलीद तुम सबा को इस तरह नहीं कर सकते और अभी तुम्हारी शादी हो, तुम अगर एक लड़की है वो तुम तलाक दोगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वलीद बोलते हैं कि उसे भी तो कुछ समझना चाहिए, जबकि वो मेरी बीवी है तो उसे मेरा पूरा ख्याल रखना चाहिए, मेरी अम्मी का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो जब से शादी करके आई है तो एक दिन भी मेरे साथ बैठकर नहीं बैठी और ना ही मेरी अम्मी की तबीयत पूछी है, तो ऐसी लड़की के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो मनाहल बोलती है कि ये तुम्हारा मसला है, लेकिन हर मसले में मुझे भी ये जो भी झूठ लगाती है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है, जबकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और मैं इंसानियत की खातिर तुम्हारी हेल्प करने आई थी। तो वलीद बोलते हैं कि मुझे पता है कि मनाहल तुम बहुत अच्छी हो और तुमसे ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, लेकिन एक इस दुनिया में मेरे बाप के अलावा जब किसी ने मेरा साथ दिया है तो वो मेरी अम्मी है और मेरी अम्मी के बाद मेरी तुम हो, यानी कि मेरी अम्मी की जब हालत ख़राब है और अब मेरा दिल बैठा जा रहा है, अगर मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो फिर मैं अकेला और तनहा रह जाऊंगा। तो मनाहल बोलती है कि वलीद ऐसे हिम्मत ना हारे और तुम्हारी अम्मी यानी कि नरगिस आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह वो ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। तो वलीद को सहारा देती है मनाहल। तो वलीद बोलते हैं कि अगर मेरी अम्मी के बाद किसी ने मेरा ख्याल और मेरी परवाह की है तो वो मनाहल तुम हो, तुम बहुत अच्छी और प्यारी हो। तो मनाहल बोलती है कि वलीद तुम देखें ऐसी बातें करोगे तो इसी वजह से ये जो सबा है मुझे गलत समझेगी, वे उससे तो पहले से ही वो मुझे गलत समझती है और उसे लगता है कि मैं वलीद को यानी कि तुम्हें छीन रही हूँ उसे, इसीलिए बेहतर ये है कि वलीद अब तुम मुझसे ना मिला करो, हम दूर रहें तो बेहतर, और तुम अब शादीशुदा और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आगे चली गई है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि तुम सबा को टाइम दो और उसे वक्त दो और उसके साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारो। बेहतर ये है कि तुम मेरे सामने और मेरे घर या मुझसे मिलने की बात न किया करें, जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हारे और सबा के दरमियान रिश्ते में दरार आ जाएगी, जिस वजह से मेरी वजह से घर टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सबा का घर टूटे या फिर कोई शक करे सबा मुझ पे या मुझे कोई इल्ज़ाम लगाए। तो वलीद बोलते हैं कि मनाहल तुम बहुत अच्छी हो और तुम पर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। सबा ने जो
لگایا ہے الزام اسے میں بتا کر رہوں گا کہ تم سے اچھی اور نیک لڑکی کوئی نہیں.